यह रही एक भूत की कहानी, डरावनी लेकिन मजेदार अंदाज में। भूतिया हवेली की रात। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती है। कहानी शुरू होती है। एक दिन चार दोस्त राजू, पिंकी, समीर और नेहा शर्त लगाते हैं कि जो भी काली हवेली में पूरी रात बिताएगा वह गांव का सबसे बहादुर कहलाएगा। राजू सबसे पहले तैयार हो गया। रात 11 बजे वो अकेले टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। चारों ओर सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हूं। जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तभी ऊपर से एक दरवाजा खट्टाक से बंद हो गया। राजू चौंका। उसने टॉर्च की रोशनी से देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हवेली के हॉल में पहुंचा, एक पुरानी घड़ी ने ठीक 12 बजने पर 12 बार टन टन की आवाज की और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और पैरों की दिशा उल्टी थी। राजू डर के मारे वहीं जम गया। औरत बोली, क्यों आया है? मेरी नींद खराब करने? राजू कांपते हुए बोला, मैं तो बस शर्त जीतना चाहता था। भूत मुस्कुराई और बोली, तो फिर मेरी शर्त भी मान। पूरी रात मेरे साथ बैठ और मेरी अधूरी कहानी सुन। राजू के पास कोई चारा नहीं था। वह बैठा और चुड़ैल ने उसे अपनी बीते जमाने की दर्दनाक प्रेम कहानी सुनाई। कैसे उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया और वो इस हवेली में जलकर मर गई। सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो राजू बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में था एक कागज जिस पर लिखा था, उसने मेरी कहानी सुन ली, अब मैं मुक्त हूं। उस दिन के बाद हवेली कभी डरावनी नहीं लगी। कहते हैं जब कोई सच्चा दिल लेकर उस हवेली में जाता है, चुड़ैल सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती है और फिर वो कभी वापस नहीं